अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अमार हेयर और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एशेस। एशेस का पहला मैच खेला गया बर्मिंघम में एक बैटिंग फ्रेंडली पिच के ऊपर इन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। एक थ्रिलर था, बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच हुआ। दोनों टीम्स एक एक अच्छे रिदम में भी थी। ऑस्ट्रेलिया एक रिसेंटली अगर आप देखें तो कंडीशंस से यूजफुल हो गई थी, इंडिया को हराया डब्ल्यूटीसी के फाइनल में। और इस मैच में जब आए हैं तो दे हैड द अप्रोच अगेंस्ट अ टफ ओपोनेंट। इंग्लैंड एट द एंड लूजिंग साइड पे रहा। आई डोंट नो कि इंग्लैंड ने क्यों पहली इनिंग्स में डिक्लेयर किया इतनी जल्दी, बिकॉज उस वक्त अगर आप देखें तो जो रूट अपने एक भरपूर टच में थे एंड ही वाज ऑन 118 एट दैट स्पेसिफिक टाइम जब बेन स्टोक्स ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया। अगर तो इंग्लैंड, आई पर्सनली फील कि इंग्लैंड को वो होल डे खेलना चाहिए था और नेक्स्ट डे में बिफोर लंच वो डिक्लेयर करते तो शायद दे वुड हैव अराउंड 440 450 ऑन द बोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स। बट दे टुक द डिसीजन, अ बोल्ड डिसीजन। बट उनके राम में हायल हुए उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा वाज द हाईलाइट ऑफ दिस मैच। प्लेड वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स, जो कि उनकी एक एक ड्यू थी सेंचुरी इंग्लैंड में। और उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बेहतरीन 141 किया। अगर आप देखें तो एक कन्वेंशनल स्ट्रोक प्ले खेला गया उनकी जानिब से। उन्होंने अटैक भी किया है, उन्होंने पुल, हुक, कट, कवर ड्राइव, आई मीन होल पैकेज, एक एक बेस्ट टेस्ट इनिंग्स अगर आपने देखनी हो तो उस्मान ख्वाजा की ये इनिंग्स देखें। उनके सराउंडिंग्स में जो भी बैटर्स आते रहे वो एक प्लान के साथ आए और उन्होंने अटैक किया अपने स्पेसिफिक बॉलर्स को जो उन्होंने पिक एंड चूज किए थे। इंग्लैंड ये मैच जीत सकता था, बट इंग्लैंड, आई पर्सनली फील कि इंग्लैंड जहां पे ये मैच हारा उनकी सिलेक्शन पे, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर स्पिनर इन देयर बॉलिंग लाइनअप। ना उनके पास एक प्रॉपर लेग ब्रेक बॉलर था, ना ऑफ ब्रेक था, ना लेफ्ट आर्म स्पिनर था। इफ दे वुड हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर स्पिनर तो शायद इंग्लैंड का चांस होता ये मैच जीतने का। अभी दूर नहीं है, बिकॉज अभी सेकंड मैच भी ऑन 28 स्टार्ट होगा इस मंथ में। और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है। इंग्लैंड क्वाइट केपेबल टू टू कम बैक और ये सीरीज जीतने की सलाहियत जरूर रखता है। तो ये तो एक डिस्कशन होगी इस मैच की ओवरऑल समरी पे। जिस तरह पैट कमिंस ने जब एक एक स्टेज आई थी जब इंग्लैंड ने 8 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के, और उस वक्त पैट कमिंस और नेथन लाइन क्रीज पे मौजूद थे और 53 रन्स, स्टिल दे वर नीडिंग 53 रन्स। बट जो अप्रोच लेकर आते हैं ये जो ऑस्ट्रेलियन साइड है वो विनिंग अप्रोच होती है। और वो डरते नहीं है हार से। और पैट कमिंस ने भी यही किया। आई मीन दे पैट कमिंस एंड नेथन लाइन बोथ अटैक्ड द बॉलर्स, अटैक्ड। इवन उन्होंने अटैक किया है ब्रॉड को भी, एंडरसन को भी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स राइट नाउ इन टेस्ट क्रिकेट। सो उन्होंने अटैक किया और बैट कैरी करते हुए मैच मैच जीत के एक अच्छा मैच रहा। जो एक सेट बैक लगा है, जो कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि आफ्टर द मैच ये हमें देखने को मिली है। 2 पॉइंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के डिडक्ट हुए। ऑल्दो दे वन द टेस्ट गेम, बट 2 पॉइंट्स उनके डिडक्ट हुए हैं दोनों टीम्स के। 40% जो है वो उनको मैच फी जो है वो दोनों टीम्स को लगी है, पेनल्टी लगी है। वो इसलिए कि स्लो ओवर रेट रहा है दोनों टीम्स की जानिब से पूरे मैच में। सो अगर आप देखें, आई पर्सनली थिंक इंग्लैंड जरूर इसको कम बैक करेगी, बट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ टीम के जो कि इजीली आपको राइट ऑफ कर सकते हैं। आप उस टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। सो आई थिंक आई वुड थिंक कि ऑस्ट्रेलिया 3-2 से ये सीरीज जीतने की सलाहियत रखता है। आप लोगों को क्या लगता है? डू लेट मी नो ओवर द कमेंट बॉक्स कि इधर ये इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जीतेगा। माय पर्सनल ओपिनियन वुड बी दैट इंग्लैंड माइट लूज द सीरीज और 3-2 से ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने की सलाहियत रखता है। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशन, डू लेट मी नो ओवर द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching the video. Do like, subscribe the channel, like the video, subscribe the channel, and अपना ख्याल रखिएगा. Take care. Allah Hafiz.